नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। 24 घंटे से ऊपर हो गए अर्नब गोस्वामी को कोर्ट कचहरी और पुलिस चक्कर में जूझते हुए, लेकिन अभी तक जहां सारे लोगों ने निंदा की, निंदनीय वाली हरकत की कि हाँ मुझे बहुत निंदा है, काला दिन था, पीला दिन था, डेमोक्रेसी की हत्या हुई है, लेकिन वहीं पे अर्नब गोस्वामी के फेवर में एक्शन क्या लिया गया वो सबको पता है। आज अर्नब गोस्वामी को अटैक नहीं किया गया दोस्तों, ये पूरा अटैक भारत पे किया गया है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी इकलौता नहीं है। क्योंकि सवाल पूछने के लिए कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, पालघर के साधुओं के साथ क्या हुआ, ये सवाल सिर्फ अर्नब नहीं पूछ रहा था, उसके साथ पूछ रहा था पूरा भारत, ये आपको पता है। और ये सवाल जो कहीं ना कहीं मेरे और आपके हैं, यही सवाल अर्नब महाराष्ट्र सरकार से पूछ रहा था, सोनिया सरकार से पूछ रहा था, और कहीं ना कहीं इसके लिए वो निवेदन, रिक्वेस्ट गिड़गिड़ा रहा था कि केंद्रीय सरकार उस पर मदद करे। लेकिन बहुत चीजें ऐसी हो रही है, लोगों के मन में यह आता है कि अच्छा 2018 में ऐसा क्या हुआ था, 2018 में ऐसा क्या हुआ था। अगर मैं इतिहास के पन्ने पलटूं तो जरा मैं कुछ पॉइंट मैंने बनाए हैं, आप उस पॉइंट पे जरा गौर फरमाइएगा, और आई वांटेड यू टू प्लीज नोट इट डाउन एंड थिंक ओवर इट कि मैं कहां गलत हूं। एक लौता आदमी परमवीर सिंह पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है और एक एक करके अटैक करता है, चाहे वो उनके 1000 एफआईआर हो, चाहे पत्रकारों के ऊपर 200 घंटे से ज्यादा टॉर्चर हो, मेंटली हरासमेंट हो, और आज चाहे अर्नब गोस्वामी को जेल में डालना हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने अर्नब के कई डिबेट सुने होंगे तो अर्नब ने कई मुद्दों को उठाया था जो कि आगे से ऊपर से मदद ना मिलने की वजह से चीजें को दबाई गई। लेकिन अर्नब ने जब भी जो मुद्दे उठाए, अगर उस पर एक्शन ली जाती तो शायद मुझे, आपको और अर्नब गोस्वामी को और पूरे भारत को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता जो जनसैलाब आया है, जगह जगह ये चीजें नहीं हो रही होती। वांटेड यू टू प्लीज नोट इट डाउन, वांटेड यू टू प्लीज लिसन इट केयरफुली कि ये क्या क्या चीजें अर्नब के बचाव में, इन कंपैरिजन जो चीजें आज अर्नब के साथ हो रही है, ये चीजें अर्नब, अगर ऊपर से अर्नब के पास मदद मिलती, अगर अर्नब की सुनवाई होती तो शायद आज अर्नब के पास ये चीजें होती। पॉइंट नंबर 1, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह केंद्र के अधीनस्थ कर्मचारी हैं, सबको पता है ये चीज। उनका स्थानांतरण या फिर उनसे निलंबित किया जा सकता था जब वो लगातार फेक न्यूज फैला रहे थे। इतना ही नहीं, जब वह लगातार फेक न्यूज पालघर के साधुओं के ऊपर फैला रहे थे और संतों को पीछे से खींचकर पिटवाया जा रहा था, उस केस में क्या कुछ हुआ? सुशांत दिशा के केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ खिलवाड़ हुआ, उस केस में क्या परमवीर के साथ कुछ हुआ? परमवीर सिंह जी वर्दी पहनकर, वर्दी की ताकत में हमारे पालघर के साधुओं को मरवाते रहे, उनके ऊपर कोई एक्शन ली गई? सारे वीडियोस वायरल थे। दिशा के केस में, सुशांत के केस में जब बेरहमी से सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को, पंचनामे की रिपोर्ट को इधर उधर छेड़खानी की गई, क्या उस टाइम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी तरीके की बैठक परमवीर सिंह जी के खिलाफ हुई? नहीं हुई। कोई सवाल पूछा गया उनसे? नहीं हुई। पॉइंट नंबर 2, परमवीर सिंह की पत्नी सविता सिंह यस बैंक और इंडिया बुल्स की केस में बहुत बड़ी संदिग्ध हैं, ये सबको पता है। परमवीर सिंह जी की पत्नी और परमवीर सिंह जी इंडिया बुल्स में किस तरीके से इन्वॉल्व है, ये बात अर्नब ने कई बार अपने डिबेट में उठाया था। बट इसकी जांच जो है वो, इसकी जांच किसके अंदर आती है? ईडी के अंदर। और ईडी किसके अंदर आता है? निर्मला सीतारमण जी के अंदर, जो हमारे इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है। लेकिन इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने क्या अपने अंदर जो उनकी ईडी आती है उनसे सवाल पूछे? क्या उनको आदेश दिए कि परमवीर सिंह और परमवीर सिंह की पत्नी के ऊपर कोई बैठक होनी चाहिए? आखिर क्या घोटाला है इंडिया बुल्स का? पहले भी हुआ था। जिस तरह अगर बंद केस को खोले गए हैं बिना किसी निर्देश के, क्या ये केस वापस से रीओपन नहीं हो सकते थे? ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, सविता पर जांच कराई जा सकती थी। सविता परमवीर सिंह जी की पत्नी है, लेकिन सविता अभी भी LIC हाउसिंग की निदेशक है, और इतना ही नहीं, अपना पूरा पावर एंजॉय कर रही हैं। चाहे उन्होंने कोई भी हरकत की हो, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं, वो मजे से अपना पावर, अपना कुर्सी, अपना जो उनको मिल रहा है वापस, जितने भी चीजें हैं सब बंद है। क्यों? क्योंकि सोनिया सरकार और बहुत हमारे जो माननीय केंद्र सरकार है उनका भी कहीं ना कहीं बचाव है, क्योंकि हमारी सरकार जो है वो कुछ बोल नहीं रही है, और आज एक तानाशाही सरकार हमारे सर के ऊपर डोल रही है और हम उसको बर्दाश्त करके चुप्पी सह रहे। और हमारा कान्हा, हमारा कृष्णा, हमारा जो मार्गदर्शक दिखाने वाला, आज कृष्ण बन के जो हमें मार्गदर्शन दिखा रहा था अर्नब गोस्वामी, आज वो जेल और कचहरी का चक्कर काट रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पे आती हूं मैं। टीआरपी स्कैम में विदेशी निवेश वाले बार्क को, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़ा टीआरपी स्कैम का मामला आया था। उस टाइम बार्क को भंग कर
ट्राई, जो TRAI ट्राई की तरह एक केंद्रीय सरकारी संस्थान का निर्माण कर सकती थी, जो टीवी की रेटिंग को रेगुलेट करती। और यह सूचना प्रसारण मंत्रालय का काम है। जो प्रसारण मंत्रालय का काम है, उसमें जब ये चीजें आदेश दी जाती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। जब अर्नब गोस्वामी का नाम ना था वहां पे, जब रिपब्लिक भारत का नाम ना होकर इंडिया टुडे का जब नाम आया था, तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अर्नब गोस्वामी को एक लोकल मुंबई महाराष्ट्र के गुंडे की तरह पकड़ के ले जाती है मुंबई पुलिस, और वहां पे एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट AK-47 लेकर आता और गुंडे की तरह खींचकर अर्नब गोस्वामी को जूते तक पहनने नहीं देता और लेकर चला जाता है। उस पर किसी की कोई कार्रवाई हुई? इंडिया टुडे पर कोई सवाल पूछा गया? परमवीर सिंह से कोई सवाल पूछा गया? परमवीर सिंह की पत्नी पुराने केसेस, इंडिया बुल्स, यस बैंक का इतना बड़ा घोटाला था, कुछ सामने आया? नहीं। इतना ही नहीं, जब पुराने चिट्ठे खुल रहे हैं तो जिया खान के साथ क्या हुआ वो पुराने केस खोलो, श्रीदेवी के साथ दुबई में क्या हुआ वो पुराने केस रिओपन करो, टी सीरीज के जो हमारे इतने बड़े गुलशन जी थे उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ उनका गुलशन कुमार जी के साथ क्या हुआ, उनका केस रिओपन करो। ये सारे केस रिओपन क्यों नहीं हो रहे? आज अर्नब गोस्वामी का केस रिओपन कर दिया बहुत जल्दी, और उसमें सबने चुप्पी वाली से इतना बोल दिया, निंदा करते हैं, निंदा करते हैं, निंदा करते हैं। इतना ही नहीं, आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रिपब्लिक मीडिया के 1000 पत्रकारों, कर्मचारियों पर जब एफआईआर होने के बाद राज्यपाल मीडिया की स्वतंत्रता बहाल रखने हेतु राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग सकती थी, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं मांगे गए। क्यों? ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, जरा आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि राज्य सरकार ने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं मांगा, राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी गई। लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय के जो मंत्री हैं वो ट्वीट खेलने से फुर्सत मिल जाए तो कुछ एक्शन ले। आज ट्वीट खेल रहे हैं, ट्विटर खेल रहे हैं, कोई फुर्सत नहीं ली, उनके पास टाइम ही नहीं है। एक बात और ध्यान देने वाली है, केंद्रीय मंत्री वो भाजपा नेताओं ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा तो की है, पर वहीं पे कांग्रेस और सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है, लेकिन किसी भी मंत्री या नेता ने उद्धव ठाकरे सरकार या शरद पवार के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। आखिर क्यों? विश्वास नहीं होता ना आपको? विश्वास मुझे भी नहीं होता कि अभी सभी मंत्रियों और नेताओं ने ट्वीट पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किसी ने भी शरद पवार, उद्धव सरकार के लिए एक शब्द नहीं बोला। सबने कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी की, कांग्रेस सरकार ऐसी, कांग्रेस सरकार वैसी। अरे कांग्रेस सरकार कैसी है वो तो भारत का इतिहास बताता है। कांग्रेस सरकार ने अभी तक क्या किया है वो 1975 का इमरजेंसी आपातकालीन वाली घटना हम सबको याद है, जो आज भी रोंगटे खड़ी हो जाती है कि किस तरीके से आज मिस्टर गोयनका को 1975 में ब्लैंक पेपर छापना पड़ा था, क्योंकि उनके ऊपर इतना ज्यादा घोटाला लगाया गया था और उस टाइम सारे बैंक्स को मना किए गए थे कि लोन मत देना। इतना ही नहीं, जितने भी एडवर्टाइजिंग कंपनी है उनको तक मना कर दिया था कि इस न्यूज़पेपर पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चलनी चाहिए। इतना सब कुछ हुआ था रामानंद गोयनका के साथ, लेकिन उस वक्त भी इमरजेंसी की आपातकालीन की घटना आई थी, लेकिन इंदिरा गांधी का सरकार गिरा था। उद्धव जी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो तानाशाही आप कर रहे हैं सोनिया सरकार से मिलकर, आप इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि आज आपको लगता है कि आज आपसे ऊपर कोई है नहीं। लेकिन इस भारत की जनता को आपने जो आज इस तरीके से आहत किया है, ऊपर वाला भी आपको माफ नहीं करेगा, सिर्फ इसलिए कि आपके बेटे श्री, आपके पुत्र श्री को कुछ भी ना हो। पुत्र मोह में आकर आप इस तरीके से पिघल गए कि न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, झूठ सच, हर चीज को भूल गए आप। उद्धव जी, हाथ में चूड़ियां पहनी है, बोलो तो मैं आपको दिल्ली से मुंबई पार्सल कर दूं, क्योंकि आपके जो पिताश्री थे जिनको कि मुंबई में पूजा जाता है, बाला साहब ठाकरे, उन्होंने ही कहा था कि जो सोनिया गांधी के तलवे चाटेगा, जो कांग्रेस का तलवे चाटेगा, वो चूड़ी पहन ले भविष्य में, अगर कभी कोई ऐसा दिन देखा तो आपके पिताश्री का कहना था कि जो कांग्रेस का, सोनिया सेना का कभी तलवा चाटे तो वो चूड़ियां पहन ले। तो चूड़ियां भेजूं मैं आपके लिए? उद्धव जी, ये मेरे भाषा नहीं है, ये बाला साहब ठाकरे ने बोला था। ये उन्हीं की कथित बातों को मैं आपको याद दिला रही हूं कि वो क्या सोचते थे और आप क्या कर रहे हैं। परमवीर सिंह जी, आपने इस तरीके की चीजें की हैं और उसके लिए आपको कभी भी कोई भी आपके ऊपर कुछ एक्शन लेने वाला नहीं है, तो आप इस तरीके की मनमानी करते रहेंगे, लेकिन वो वापस आएगा। वो शेर है इस भारत का, क्योंकि वो पूरा अकेला भारत है। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि आज ये सरकार चुप है, वो सरकार चुप है, इसने नहीं बोला, हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला, हमारे राष्ट्रपति कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये शासन नहीं लग रहा, वो शासन नहीं लग रहा, बहुत कुछ मन में चल रहा होगा आपके, तो अभी मैं स्पेशली बोलूंगी हमारे हिंदू भाई बहनों को, ये वक्त है, समझ जाइए
कि जो हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए आवाज उठाता है, उसके साथ क्या हश्र होती है। अगर अब भी नहीं जागे आप तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मैं अपने हर वीडियो में बोल रही हूं, हिंदुओं जाग जाओ। अगर अभी नहीं जागे, कोई नहीं है आपके आगे पीछे, कोई नहीं बचाव में आएगा आपको। अपना बचाव खुद करो, खुद करना पड़ेगा आपको अपना बचाव। और अपना बचाव कोई बिल में छुप कर नहीं करोगे, क्योंकि अगर आज आप बिल में छुप गए तो आपका आने वाला भविष्य बिल में नहीं छुप पाएगा। ये संवैधानिक और ये कानून के अंतर्गत बहुत कुछ होते हुए भी अर्नब गोस्वामी आज जेल में और कचहरी के जो चक्कर काट रहे हैं, इसका वजह यही है कि जो हिंदुत्व में एकता नहीं है। वो किसके लिए लड़ रहे थे दोस्तों? वो किसके लिए आवाज उठा रहे थे? पालघर साधु संत पे जो घटना हुआ, जो लिंचिंग हुई, जितना उनको फर्क पड़ना चाहिए था, जितना उनको फर्क पड़ा, जितना वो चीखे चिल्लाए, क्या हम भारत के सारे हिंदुओं के अंदर वो दर्द जागी? नहीं। क्या जो पालघर साधुओं के साथ हुआ, उस दर्द को जो अकेले अर्नब ने महसूस किया, उस दर्द को क्या भारत के हर भारतवासियों ने महसूस किया? नहीं। आज अर्नब गोस्वामी के साथ जो चीजें हो रही हैं, क्या ये दर्द सिर्फ अर्नब का परिवार या कुछ भारतीय या सब हिंदुओं के अंदर हो रहा है? नहीं। तो जब तक हम सब इकट्ठा होके नहीं जागेंगे, तब तक हर घर से अर्नब बोलेगा और हर घर से अर्नब जागेगा और हर घर से अर्नब के साथ यही चीज होगी, क्योंकि अर्नब अकेला बोलेगा, अर्नब अकेला लड़ रहा है। अभी भी जाग जाइए। ये सरकार हो सकता है, जो बीजेपी सरकार जिस पे हम उंगली उठाने का आज हमें मौका मिल रही है, शायद ये अपोजिशन यही चाहते हो कि कुछ ऐसा हो जो मौका मिले। सरकार की अंतर्गत क्या मजबूरियां हैं, इसे समझना मेरी और आपकी बस की नहीं है। हम मजबूरी नहीं समझ सकते क्योंकि हम सरकार से परे हैं, लेकिन हम अपना फर्ज तो निभा सकते हैं। मैंने आपको दोनों पहलू दिखा दिए। मैंने पहला पहलू वो दिखाया कि केंद्रीय सरकार क्या कर सकता था, और दूसरा पहलू कि सरकार से अलग हटकर हम भारत की जनता व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ समर्थन कर सकते हैं और खुद आवाज उठा सकते हैं। दबिए मत, आवाज उठाइए। मैं आह्वान देती हूं अपने सारे हिंदू भाई बहनों को कि आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, प्लीज उठिए, जागिए और आज अर्नब गोस्वामी का समर्थन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।